गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक से संबंधित सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। मित्रों, सहपाठियों, स्टूडेंट्स, आज हमारा ये पहला वीडियो है आपके इस चैनल पीसीएम एकेडमी बाय आदेश मथुरिया सर के चैनल पर। आशा है कि जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे खास तौर से, तो आपको कुछ बहुत अच्छा नज़र आ सकता है। ठीक है बच्चों, टाइम के अभाव में हम वीडियोस थोड़े स्लो डालेंगे, लेकिन जो आने वाला कमिंग सेशन है उस सेशन में बच्चे पूर्णतः देखते रहेंगे और आगे सिलेबस बढ़ता रहेगा। ये तो थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो आज बच्चों आपकी क्लास 7 सीबीएसई में पहला चैप्टर है इंटीजर्स। हिंदी में इसको हम पूर्णांक कहते हैं। थोड़ा तो जान लेना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, थोड़ा तो हिंदी पता होनी चाहिए, डेली लाइफ में भी हिंदी काम आती है। तो इंटीजर्स होते हैं बच्चों, इनको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। तो इंटीजर्स का आपका बिल्कुल पहला चैप्टर है इस एनसीईआरटी की बुक में, और इस पहले चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से। तो आज हम बच्चों सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इस इंटीजर्स के चैप्टर में आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टुडे इंट्रोडक्शन मीन्स आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ में सारा कुछ समझा करके इस इंट्रोडक्शन को एंड करेंगे। और उसके बाद ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा, और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वीडियो में, वहां पर हम इसकी एक्सरसाइजेस लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू योर टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका सबसे पहले टॉपिक है, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। और दूसरा आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तीसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। और चौथा टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो ये आपके खास टॉपिक हैं, इनको एक बार और हम रिपीट कर देंगे। पहला टॉपिक आपका जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित जो एक्सरसाइजेज होंगी वो आपका टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। दूसरा टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स। और तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। और चौथा टॉपिक आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इस तरीके से ओवरऑल चैप्टर में ये खास या मेन 4 चीजें हैं आपकी जो आपको देखने को मिलेंगी आज इस इंट्रो सेक्शन के एक ब्रीफ वीडियो में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेज होंगी। और यहाँ पर डू यू नो अबाउट इंटीजर्स मैंने लिख रखा है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ से करूंगा बच्चों, डू यू नो अबाउट इंटीजर्स। क्लास 6 में मीन्स पिछली क्लास में, अर्लियर क्लासेस में आपने इंटीजर्स के बारे में स्टूडेंट्स कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है ना। फिर भी रिकैप के तौर पर हम एक बार आपसे थोड़ा सा रूबरू हो लेते हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स। तो देखिए बच्चों, इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इस तरीके से कोई सेट लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमने एक इंटीजर्स का सेट बच्चों लिख लिया। ठीक है ना। ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। और इस इंटीजर्स में बच्चों 2 चीजें होती हैं। पहला मेरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से समझिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं एक तरीके से, क्योंकि आपने जो पहले वाली क्लासेस हैं उन क्लासेस में पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम आपको इसके पूरे डिटेल, क्योंकि आपका चैप्टर ही है इंटीजर्स का, तो सारा डिटेल से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बच्चों आपका यहां से यहां तक का पार्ट ये कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स।
ठीक है ना बच्चों। ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होते होकर के और जो इधर जाता है मीन्स ये कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ देखिए बच्चों, ये मैंने अंडरलाइन कर रखी है, मैं यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बाउंड किए देता हूँ, आगे बाउंड तो नहीं होगा ये, एंड सो ऑन भी चलेगा। तो ये आपका होता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपके 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों। और ये जो आपके इधर से चलते हैं -1, -2, -3, -4, -5 अप टू एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स स्टूडेंट्स। इसके बाद में एक डिजिट यहाँ पे और रहता है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं 0। और व्हाट इज 0? 0 मीन्स बच्चों neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। न तो ये पॉजिटिव में काउंट होता है न नेगेटिव में काउंट होता है, लेकिन फिर भी हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ 0 को लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए, ये तो हुई बात आपकी एक इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन की बच्चों। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा और आगे इसमें बताने वाले हैं नंबर लाइंस पर हम इंटीजर्स को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बच्चों प्लॉट करें नंबर लाइंस पर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को, तो किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को। तो चलिए बच्चों, वैसे तो आपने नंबर लाइन या रियल नंबर लाइंस पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्लॉट करेंगे या शो करेंगे इंटीजर्स ऑन द रियल नंबर लाइन। तो देखिए बच्चों, ये आपकी रही रियल नंबर लाइन, ये आपकी रही रियल नंबर लाइन। मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। तो रियल नंबर लाइन पर अगर हमें प्लॉट करना है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को, तो हम किस प्रकार से इसको शो करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, हमने एक आपकी रियल नंबर लाइन बना रखी है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने यहाँ पे शो कर दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे एरो लगा के शो कर दिया इस तरीके से, और बिटवीन में स्टूडेंट्स हमने 0 डाल दिया, 0। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, सेम गैप में यहाँ पे 3 लिखा, इसके बाद 4 लिखा, इसके बाद 5 लिखा, ठीक है ना, इसके बाद 6 लिखा एंड सो ऑन, और ये प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। और यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब -1, -2, ठीक है ना, -3, -4, -5, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेंगे -6, और आप जितना ही बड़ा खींचना चाहें इसको। तो ये कहलाती है बच्चों रियल नंबर लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ये हम इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ठीक है ना बच्चों। इस रियल नंबर लाइन पर अगर हमें पॉइंट्स को डिनोट करना है कि हम नेगेटिव को कैसे डिनोट करें, पॉजिटिव को कैसे डिनोट करें। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मान लीजिए हम ये कहें -5 को आप शो करिए या प्लॉट करिए नंबर लाइन पर, तो आपको ये लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन खींचने के बाद आपको इस तरीके के पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। पॉइंट्स डालने के बाद हम यहाँ एक सर्किल से इंडिकेट कर देंगे और लिख देंगे दिस इज द पोजीशन ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स हमें प्लॉट करना पड़ जाए कि बताइए 3 कहाँ पर स्थित है, लाइज कर रहा है इस रियल नंबर लाइन पे, तो हमारा आंसर है कि ये 3 यहाँ पर लाइज कर रहा है। ये दिस इज द लोकेशन ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से बच्चों रियल नंबर लाइन पर हम नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरोस जो भी नंबर्स होते हैं किसी को भी रियल नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है ना। इफ वी शो -4 ऑन द नंबर लाइन, इफ वी शो 3 ऑन द नंबर लाइन, यदि आपको
बड़े नंबर और ज्यादा प्लॉट करने हैं, छोटे नंबर 4 है तो आप 4 शो कर देंगे यहाँ पर। अगर आपको और ज्यादा बड़े नंबर शो करने हैं, 7 शो करना है, तो आप यहाँ पे 7 शो कर सकते हैं। नंबर लाइन आपको उतना ही ज्यादा बनाना पड़ेगा। 8 शो कर सकते हैं। ये सारी लोकेशंस नंबर लाइन पर आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको -7 शो करना है तो और आगे बढ़ाना पड़ेगा इस रियल नंबर लाइन को। ये -7 की पोजीशन लोकेट हो रही है, प्लॉट हो रही है इस रियल नंबर लाइन पर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई बड़ा नंबर शो करना पड़ता है तो हम स्क्वेयर को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम वहां पर और बड़े नंबर्स को भी रियल नंबर लाइन पर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उनको रिप्रेजेंट या डिनोट या प्लॉट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पर। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। ये जो इंटीजर्स का सेट है बच्चों, जब आप बड़ी क्लास में और पहुंच जाएंगे तो हम इसको आई से डिनोट करते हैं। और आई इक्वल्स टू किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जरा एक नजर डाल लें। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। इस तरीके से बच्चों हम इस आई वाले सेट को, मींस आई डिनोटेड फॉर इंटीजर्स, इस आई वाले सेट को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सिंबल दे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये इनको हमने 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले हमने 0 लिख दिया। उसके बाद में प्लस और माइनस का 1 इकट्ठा करके लिख दिया। इस तरीके से 2 को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, +-3 को हमने करेक्ट करके लिखा, +-4 को, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बच्चों हम सेट ऑफ इंटीजर्स को आई की फॉर्म में या आई के सिंबल में बिल्कुल इजीली वे में डिनोट कर सकते हैं, जिसको हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। और बच्चों बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसमें अगर हम कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दें तो ये परफेक्टली बड़ी क्लासेस का सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया, जिसको आप अगली बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब हम बच्चों आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। एडिशन एंड, पहला हमारा पॉइंट है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या है बच्चों, इसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। वो रूल्स कौन कौन से होते हैं, पहले आप इनके रूल्स को फॉलो करिए। रूल्स में पहला रूल होता है बच्चों, देखिए 4 रूल होते हैं इसके, 4 रूल्स होते हैं। तो पहला रूल इसका क्या होता है बच्चों, अगर हम प्लस और माइनस को ऐड करें, ठीक है ना, समझिए बच्चों, अगर हम प्लस को और माइनस को ऐड करें तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, प्लस और माइनस को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब अगर प्लस का बड़ा नंबर है, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर प्लस का बड़ा नंबर है और माइनस का छोटा नंबर है तो आंसर में सब्ट्रैक्ट होगा ही, लेकिन बड़ी में से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर प्लस का है तो आपका प्लस में आंसर आएगा, और बड़ा नंबर छोटा है तो माइनस में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्शन सिंबल है, दिस मीन्स दैट हमें हर हालत में सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर सब्ट्रैक्ट होकर के आना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर
जो आंसर सब्ट्रैक्ट होके आना है वो किस बेसिस पे आएगा? अगर प्लस का बड़ा नंबर है तो हम प्लस का रखेंगे बचा हुआ, और अगर माइनस का बड़ा नंबर है तो हम माइनस का रखेंगे बचा हुआ नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दो नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बच्चों प्लस साइन मैंने बताया, प्लस का मेरे पास 4 है बच्चों, और उसके बाद माइनस के मेरे पास 3 है बच्चों, और क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको तो आप जल्दी समझेंगे। माइनस का 3 है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ना लिख करके आप इसको बीच में प्लस के साइन पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से ऐसे हम लिखते हैं। और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कई तरीके हैं। तो इस तरीके से जब लिखा जाएगा ये, तो एक प्लस का 4 है और दूसरा हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक है ना, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम चेक करें तो प्लस का 4 है, तो प्लस का साइन बेटा कभी नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस लगा दिया है अभी मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन ये प्लस का साइन लगा नहीं होता है कभी, ठीक है। तो ये 4 है और ये देखो माइनस का 3 हो गया आपका। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये प्लस काम कर रहा है या माइनस काम कर रहा है, प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादा किसका है नंबर? प्लस वाला, और कम कौन सा है? माइनस वाला। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का ज्यादा है तो आपका प्लस का बचेगा, लेकिन बड़े में से छोटा ही नंबर माइनस किया जाएगा जब भी किया जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस किया हमने, कितना आ गया? 1। लेकिन अब किसका 1 बचेगा? तो ये प्लस का है तो प्लस का 1 बचेगा। तो दिस सब्ट्रैक्शन मींस बच्चों कि हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन वो आएगा, यहाँ इसका साइन से मतलब नहीं है, साइन यहाँ पे वो आएगा जो नंबर बड़ा होगा। अगर नेगेटिव का नंबर बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस और प्लस और माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। इसी प्रकार से सेकेंड रूल क्या है बच्चों, इसका सेकेंड रूल है, अगर हम लिख दें माइनस और प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, तो इसका ही मतलब बच्चों सब्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा आपके लिए, माइनस का 9 और प्लस का 3, ये हमने नंबर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस शो कर रहा है, ये प्लस शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन होगा ऐसे केस में। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा, हमने आपको बताया अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का बचेगा, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो 9 में से 3 को हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और बचेगा कितना, 9 में से 3 गया 6 बचा। तो इस प्रकार से बच्चों माइनस और प्लस का अगर हम एडिशन करेंगे तो ये भी हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी। यहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों को मैंने साथ साथ समझाया, इसलिए यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये इसका था दूसरा रूल बच्चों। अब तीसरा रूल क्या होगा इसका, तीसरा रूल आपका है, थर्ड रूल क्या होता है इसका, प्लस और प्लस, यानी कि आपके पास इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों, प्लस, ठीक है ना। प्लस और प्लस को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा प्लस। फॉर एग्जाम्पल हम देखें बच्चों ध्यान से, तो हमें क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने प्लस का 3 लिया बच्चों और माइनस का प्लस का 7 लिया बच्चों, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 11। लेकिन रिजल्ट किसका आएगा, 11 प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब हम दोनों नंबर को प्लस प्लस के लेते हैं तो उसको हमें पूरी तरह ऐड कर देना होता है, और क्या आ जाएगा हमारा आंसर, प्लस में आ जाएगा, प्लस में। तो ये प्लस में आंसर आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो प्लस और प्लस को हम करेंगे तो प्लस आएगा, इसका मतलब इस प्लस से नहीं है, इन दोनों को प्लस करने से मतलब होता है। चलिए फोर्थ रूल क्या है बच्चों हमारे पास, फोर्थ रूल है हमारे पास कि अगर आपके पास माइनस है और माइनस है, मतलब माइनस माइनस के 2 नंबर हैं, तो आपका ये भी क्या होता है, प्लस, मतलब
हम माइनस माइनस के दो नंबर्स हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे तो वो भी क्या होगा, प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन साइन को हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मेरे पास एक नंबर माइनस का 7 है और दूसरा नंबर मेरे पास माइनस का 8 है बच्चों, तो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये प्लस का मतलब क्या है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 8 और 7 कितना हो गया, 15। अब साइन कौन सा आएगा, तो दोनों माइनस के हैं बच्चों, तो माइनस का साइन आएगा और ये ऐड हो जाएंगे। तो इसका माइनस और माइनस का मतलब प्लस है बच्चों, इस प्लस का मतलब है कि दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन साइन कैसा आएगा, दोनों का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये 4 रूल्स होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक सेकंड का ब्रेक लेंगे बच्चों, थोड़ा सा पानी पिएंगे, उसके बाद हम आपके दूसरे टॉपिक पे आएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उस टॉपिक पे हम आएंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बच्चों, तो थोड़ा प्रॉपर्टीज पे भी हम आएंगे। उससे पहले अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको बिल्कुल डायरेक्ट जो प्रॉब्लम लिखी जाती हैं उन प्रॉब्लम से रूबरू कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे लिख दिया +9 -6, प्लस यहाँ बेटा लगा हो या ना लगा हो हम मानते हैं, और माइनस का 6, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। प्लस का 9 है, माइनस का 6 है, अब आप समझ गए होंगे। तो 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा। अब डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 हो गया। अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई नंबर है -11 और इसमें हम करेंगे +5, तो देखिए बच्चों माइनस और प्लस का केस है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का बड़ा नंबर है और प्लस का 5 छोटा नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 में से 5 माइनस तो हो जाएगा, कितना बचेगा 6, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 6 बचेगा। अगर बच्चों यहाँ पे आपके पास प्लस का 11 है और प्लस का 12 है, अगर हम इसको जरा गौर करें तो 11 और 12 कितना हो जाएगा 23, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं तो बेटा ऐड हो जाएंगे ये और प्लस में आ जाएगा आंसर 23। सपोज बच्चों आपके पास -15 है और माइनस के 12 है, तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो दोनों ही माइनस के हैं, लेकिन ये फिर भी ऐड हो जाएंगे। ऐड होने पे कितना आ जाएगा 27, लेकिन साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। आई होप कि इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज। तो दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ, ये पहला आपका फिनिश हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन साथ साथ चलती हैं बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में बच्चों पहले हम आपको बताएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 आप अच्छे से सीखिएगा, खूब अच्छे से सीखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, देखिए बच्चों यदि मेरे पास लेट a and b are two integers,
अगर हम मान लें बच्चों कि ए और बी टू इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, तो ये जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी देखिए, देन ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो इस तरीके से बच्चों एडिशन प्रॉपर्टी काम करती है कि अगर ए प्लस बी हम करें, ठीक है ना, और फिर बी प्लस ए करें, इसका मतलब बच्चों ये है कि हम ए में बी ऐड करें, ठीक है ना, या बी में ए ऐड करें, तो रिजल्ट मेरा अगर इक्वल होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स इक्वल आ जाते हैं, देन दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर द एडिशन ऑपरेशन। तो यहाँ पर अंडर द एडिशन ऑपरेशन ये तभी सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट्स जब हम अगर कोई दो इंटीजर्स ले लें, उनको हम प्लस करें, फिर इनको हम ऑर्डर चेंज करने के बाद फिर दोबारा से प्लस करें, एंड वी गेट द सेम रिजल्ट, देन वी कैन से द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अगर हम बच्चों 2 और 5 दो इंटीजर्स ले लेते हैं, एक 2 ले लिया इंटीजर्स, एक 5 ले लिया, तो ठीक है ना, तो ये ए के लिए काम करेगा, ये बी के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो इसके इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम ए प्लस बी निकालें, आई मीन 2 और 5 लें, पहले हम 2 लें फिर हम 5 करें, तो इसका कितना आ जाएगा टोटल 7 बच्चों आ जाएगा। और अगर हम बी प्लस ए आई मीन 5 हम पहले लें और फिर 2 लें और इनका टोटल करें, तो कितना आ गया बच्चों 7। इसका मतलब बोथ द रिजल्ट्स आर इक्वल। दोनों रिजल्ट्स कैसे आ गए स्टूडेंट्स, इक्वल आ गए। अब जो दोनों रिजल्ट्स इक्वल आ गए, दिस मींस दैट बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। thus we can say that commutative property is true for addition, ठीक है ना, of integers। तो इस तरीके से बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा कि दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए। हमने दो इंटीजर्स लिए। आप अनदर एग्जांपल और ले सकते हो बच्चों, सपोज कि मैंने एक इंटीजर -2 ले लिया और एक इंटीजर हमने प्लस का 6 ले लिया। हम जरा इनको गौर करें, सपोज दिस बिलोंग टू ए एंड दिस बिलोंग टू बी, तो देखो यहाँ पे बच्चों ए की जगह हम कितना रख देंगे, -2 रख देंगे, और प्लस बी की जगह कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। तो ए प्लस बी बन गया, ए प्लस बी बन गया, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका, प्लस का 4 आ गया। अगर आपका छोटा नंबर माइनस का है, बड़ा नंबर प्लस का है, तो प्लस में आंसर आ जाएगा, 4 आ गया। इसी तरीके से हम बच्चों पहले बी लें, मीन्स पहले 6 लें, प्लस ए लें तो प्लस लगाइए, ए लें, ए का मान हमारा कितना है, -2 है। हम जरा इसको सॉल्व करें बच्चों, तो 6 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2। तो ये कितना आ गया बच्चों, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। दिस मीन्स दैट दोनों रिजल्ट्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, -2 और 6, एक इसमें नेगेटिव इंटीजर था, एक इसमें पॉजिटिव इंटीजर था। हमने दोनों को पहले a प्लस बी के तरह किया और उसके बाद हमने b प्लस ए की तरह से किया, लेकिन बोथ रिजल्ट्स आर सेम। दिस मीन्स दैट बच्चों कि इन केस ऑफ इंटीजर्स commutative property satisfy, means commutative property hold for the set of integers, या ये कह सकते हैं कि commutative property true है set of integers के लिए in case of addition operation। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरी चीज, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आगे हम बढ़ते हैं इस अगली प्रॉपर्टी पर। इससे पहले एक प्रॉपर्टी और है आपकी बच्चों, कम्यूटेटिव के बाद एक प्रॉपर्टी और आपको समझाई देते हैं, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। इसको भी आप समझ लीजिएगा। तो दूसरे नंबर पर एडिशन के केस के लिए दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ये नंबर 2, ठीक है ना बच्चों। तो दूसरी ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, इसको भी मैं बता दूं इन केस ऑफ एडिशन, आगे मल्टीप्लिकेशन के केस में भी समझाएंगे। तो व्हाट इज एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो बच्चों एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स हैं,
Suppose here we let A, B, C are three integers. सपोज बच्चों ABC अगर हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन किस तरीके से डिफाइन की जाती है? तो इट इज डिफाइंड एज A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशन प्लस या फॉर द एडिशन. ठीक है ना? एडिशन के लिए ये बच्चों आपकी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. इसको अच्छे से याद रखिएगा. अब इस प्रॉपर्टी को भी हम चेक करेंगे 3 इंटीजर्स को लेकर के. सपोज बच्चों हमने यहाँ पर आपके केस में देखिए पहला एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 1. तो इस एग्जाम्पल 1 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 इंटीजर्स आपके लेंगे. सपोज आई टेक 2, 5 एंड 7. तो ये आपका बच्चों ए का काम करेगा, ये बी के प्लेस पे काम करेगा और ये सी के प्लेस पे काम करेगा. नाउ वी टेक अप स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉपर्टी मींस आई मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हम राइट हैंड साइड को लेंगे पहले बच्चों. तो यहाँ पे देखिए क्या है? ए प्लस बी प्लस सी. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड टेकन ऑफ योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बच्चों हम इसमें इन वैल्यूज को जो हमने इंटीजर्स लिए हैं इनको हम यहाँ पर सेट करेंगे. तो देखिए बच्चों यहाँ ए की जगह मैंने 2 लिखा, प्लस बी की जगह मैंने 5 लिखा, प्लस सी की जगह मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया. ठीक है बच्चों? तो ये देखिए मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ. तो 2 प्लस सबसे पहले हम इनको ऑपरेट करेंगे. ये दो जो हमारे पास नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं इनको हम पहले ऑपरेट करेंगे मींस प्लस के अंतर्गत. तो कितना हो जाएगा बच्चों? 7 और 5 को हम ऐड कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा. अब उसके बाद बच्चों 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा. तो एक हमारा बच्चों ये रिजल्ट आ गया. दूसरा रिजल्ट हम और निकालेंगे. अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं बच्चों तो राइट हैंड साइड में क्या हमें दिख रहा है? ये दिख रहा है ए प्लस बी और प्लस सी. बच्चों हम इसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2 है. और प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5 है. और प्लस अब हम सी की वैल्यू पूछेंगे तो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी. तो सबसे पहले बच्चों हम इसको ऐड करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है. तो ये 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया. प्लस 7 ये हो गया. दिस मींस कितना आ गया बच्चों? 14 आ गया. आप देख सकते हैं यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमने आपका प्रॉपर्टी का टेकअप किया था तो वो लेफ्ट हैंड साइड का कितना आया? 14 आ गया. और राइट हैंड साइड का कितना आया? 14 आ गया. मींस क्या हुआ? दोनों इक्वल हो गए. दिस मीन दैट बच्चों कि ये हमारा रिजल्ट इंटीजर्स के लिए ट्रू है, सत्य है. मींस ये जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए सत्य है, ट्रू है. ठीक है ना? मतलब होल्ड हो रही है. तो इसीलिए बच्चों ये आपकी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. और इससे पहले हमने कौन सी बताई थी आपको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. तो ये 2 प्रॉपर्टी थी बच्चों जो इंटीजर्स के केस में सेटिस्फाई होती हैं. बड़ी क्लासेस में आप जाओगे 12th के बाद बीएससी वगैरह में तो इसी इंटीजर्स के सेट का आपको जरूरत पड़ेगी. अच्छे से याद रखिएगा. इनके ये ऑपरेशन से इनको भी याद रखिएगा. जब आप बीएससी क्लासेस में पहुंचेंगे तब इसी चीज को आपको फिर पढ़ना पड़ेगा. तब आप हमें याद करेंगे कि सर सही कह रहे थे. ठीक है बच्चों? चलिए अब हम पहुंचते हैं तीसरी चीज, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक. चलिए बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स कि हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन किस तरीके से वर्क करता है. तो हम यहाँ पे आपकी हेडलाइंस है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of integers. तो
इस चैप्टर में बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वैसे सिंबल से तो आप जानते ही हैं बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ाने से पहले बच्चों आपको एक चीज और बताएंगे हम यहाँ पर, जो आपकी बहुत ही अच्छी चीज है, वो और मैं बता दूं आपको, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं इस साइड में ध्यान दें थोड़ा सा, मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज की भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है अपने दैनिक जीवन में, कि हम पता चले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमने और चीजें कुछ स्लिप हो जाती है, इनको ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनको ध्यान दें तो बहुत ही सिंपल होती है बच्चों। चलिए पहले मैं बताई दे रहा हूँ, छोटी सी चीज आपको बताई दे रहा हूँ कि ये क्या होता है। रिपीटेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। रिपीटेशन ऑफ इंटीजर्स। व्हाट इज रिपीटेशन ऑफ इंटीजर? तो ये जो बेटा वर्ड है रिपीटेशन, या हम कहें रिपीट होना, मतलब फ्रिक्वेंटली वन नंबर रिपीटेड ऑलमोस्ट, ठीक है ना। वन नंबर अगर हमारा ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 7 प्लस 7, ध्यान दीजिए बच्चों, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है ना। इतनी बार आया सपोज बच्चों। अब आप 7 7 करके इनको ऐड करते चले जाएंगे। एक तो आपका ये प्रोसेस होता है कि 7 में 7 ऐड किया, जो रिजल्ट आया इसमें हमने फिर 7 ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया इसमें फिर 7 ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया इसमें फिर हमने 7 ऐड किया। इस तरीके से एक लॉन्ग प्रोसेस के तहत आप इनको ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन बच्चों इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि पहले ये देखिए कि 7 आखिर रिपीट कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 8 बार आया है 7, और 7 चूंकि रिपीट हो रहा है 8 बार, तो 8 तो हमने लिख लिया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 56 आ गया। तो आप जब रिपीटेशन ऑफ नंबर्स होते हैं बच्चों इंटीजर्स के केस में, और सेम नंबर्स बार बार आ रहा है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है, मीन्स वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और कई बार रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है। आई मीन ये जो नंबर लिखा हुआ है कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, ये 8 बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही नंबर 8 बार आया। ध्यान से देखिए, काउंट करिए। तो हम इस 7 में, क्योंकि सेम नंबर है, इस 7 में हम कितने का 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट आपका 56 आंसर आ जाएगा। आपको बार बार 1 और 2 जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ज्यादा समय लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी को हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है बच्चों, देखिए हमने ऐसे लिख दिया -7 -7 -7 -7 -7, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। तो इसके केस में क्या होता है कि आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और आप लिखेंगे -14, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर आप लिखेंगे -21, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको और इनको ऐड करेंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप लिखेंगे, लेकिन आप ऐसे न लिख करके, क्योंकि सभी माइनस के साइन हैं, तो हमने आपको बताया आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, मीन्स कितना -7 लिखेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो सबको ऐड न करने की बजाय बच्चों कितनी बार आया ये 7, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो हम इसमें 5 का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे -7 में, और ये माइनस का 35 बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया कि व्हाट इज रिपीटेशन ऑफ इंटीजर्स इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड हाउ डू यू सॉल्व such type of problems या such type of questions बच्चों, you can do it in seconds, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्टली आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर, ठीक है बच्चों। ये एक चीज आपकी छूट रही थी, तो मैंने यहीं तो बता दिया, नहीं तो बाद में बताना पड़ता, तो मैंने इसलिए तुरंत इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, कि एक्सप्लेनेशन देना जरूरी था इस चीज का भी, कि बच्चों किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बच्चों अब हम आते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पर। पानी तो भाई थोड़ा सा मिल गया।
थैंक यू। तो अब हम बच्चों आपके सामने लाते हैं अब हम आपके सामने लेकर के आते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर दीज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉपर्टीज पर। तो देखिए बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपने क्या देखा, पहले हम इसकी बात करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपने क्या देखा कि ग्रेटर का साइन आता है, ठीक है ना। जिस ग्रेटर नंबर का साइन आता है वही साइन हम यूज कर लेते हैं बच्चों, और चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने पहली चीज आपको क्या सिखाई थी बच्चों, पहली चीज मैंने ये सिखाई थी आपको कि इन केस ऑफ एडिशन अगर आपका प्लस का 6 है और माइनस का 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा, मींस ग्रेटर नंबर वाला साइन आता है। ग्रेटर नंबर का जो भी साइन है वो यहाँ पे बच्चों आ जाता है। इसी तरीके से हम अगर आपसे बात करें कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, माइनस का 10 लिखा है, प्लस का 7 लिखा है, तो यहाँ पे बच्चों 10 में से 7 माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा अपोजिट साइन के लिए। लेकिन साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर वाला, ये नियम होता है। तो माइनस आ गया आपका, यानी कि ग्रेटर नंबर वाला ही साइन फिर लौट करके आ गया। जो ग्रेटर नंबर होता है तो उसका साइन यहाँ लग जाता है। यहाँ पर ग्रेटर नंबर 6 वाला प्लस का था तो प्लस का साइन आ गया। ये चीज हमने अभी अभी आपको बताई है। लेकिन अब बच्चों क्या है, ये तो बिकम्स हो जाता है ग्रेटर नंबर साइन, ठीक है। चाहे आपका माइनस का बड़ा हो तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का बड़ा हो प्लस का साइन आ जाएगा। परंतु बच्चों मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है, और यही चीज हम प्रेशर के साथ आपको फोकस करना चाह रहे हैं कि ये मैंने जो चीजें आपको सिखाई हैं अभी अभी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, अब आप इसको थोड़ा सा हट के देखिएगा कि हाउ वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लेकर के आए थर्ड ऑप्शन में, हम आपको सिखाएंगे इनमें ये कैसे वर्क करता है। देखिए बच्चों, एक आपके पास प्लस का 3 है नंबर और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, और एक आपके पास है माइनस का 2 नंबर। ये आपके पास 2 नंबर्स हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बच्चों, प्लस और माइनस का अगर साइन आपका आता है तो पहले हम साइन आपको बताएंगे, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों। पहले हम आपको साइन बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का, और इनका हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इन दो साइन को मल्टीपल ऑपरेशन से कर रहे हैं तो बेटा दो साइन या मल्टीपल ऑपरेशन से माइनस इंटू माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा प्लस आ जाता है। तो इसी के बारे में हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे बच्चों कि ये किस प्रकार से मल्टीपल ऑपरेशन वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इनके ऑपरेशंस को समझिए। तो अगर हमने यहाँ पर पहले साइन लिया है प्लस और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस। और इसके बाद हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस। तो इस तरीके से ये बच्चों 4 ऑपरेशन होते हैं मल्टीप्लाई के। अगर हम डिवीजन के केस में देखें बच्चों, तो डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले भाग में डिवीजन के केस में क्या होगा, अगर हम माइनस से डिवाइड करते हैं माइनस को, ठीक है बच्चों, अगर हम माइनस से डिवाइड करते हैं माइनस को, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर लौट करके प्लस। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक आपका ले लिया नंबर माइनस का 3 और नीचे ले लिया हमने आपका माइनस का 6, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा या माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, और ये कितना आ जाएगा 3/6, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। आगे आपको भी सिखाएंगे। इसी तरीके से बच्चों अगर ऊपर प्लस का नंबर है और नीचे भी प्लस के नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा नंबर क्या बचेगा, रिजल्ट प्लस का बचेगा। इसी प्रकार से अगर ऊपर माइनस है बच्चों और नीचे प्लस है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस और प्लस, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। ऊपर अगर हमारे पास प्लस का नंबर है और नीचे माइनस का नंबर है, तो ये फिर माइनस का लौट करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिवीजन ऑपरेशन काम करता है स्टूडेंट्स।
इंटीजर्स के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने प्लस इंटू माइनस, हम रिपीट कर रहे हैं इसको, प्लस इंटू माइनस या प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस तो माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो प्लस आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस तो प्लस का साइन आएगा। अब इसी तरीके से हम फिर इसको रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों डिवीजन के केस में कि यहाँ पर ऊपर माइनस और नीचे माइनस का है नंबर इंटीजर तो ये प्लस में आएगा, ऊपर प्लस का इंटीजर है नीचे प्लस का इंटीजर है तो ये प्लस में आएगा, ऊपर माइनस का इंटीजर है नीचे प्लस का इंटीजर है तो ये माइनस में आएगा, ऊपर प्लस का इंटीजर है नीचे माइनस का इंटीजर है तो ये भी माइनस में आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स वर्क करता है, उनके सिंबल साइन क्या है, किस तरीके से मल्टीप्लाई के केस में साइन चेंज होता है और किस तरीके से डिवीजन के केस में साइन चेंज होता है इंटीजर्स में, आज आपको स्टूडेंट्स हमने सिखाया। अब हम बच्चों यहाँ पर इनकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे इनको जो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम इनको समझेंगे कि किस तरीके से ये इंटीजर्स में वर्क करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई के केस में ले रहे हैं कि मल्टीप्लाई के केस में इंटीजर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम इनके आंसर्स निकालते हैं। बहुत ही ये सूक्ष्म चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन भर आपके काम में आएंगी। जब भी आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो इन चीजों में आप जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चों वो मिस्टेक्स नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम बच्चों अब आपको सिखाने जा रहे हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स को आप बड़े केयरफुली देखिए कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन काम करते हैं इंटीजर्स में। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन के, उसके बाद लेंगे डिवीजन के। तो देखिए बच्चों अगर मेरे पास प्लस का 3 है और इस प्लस के 3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, तो देखिए बच्चों मैंने बताया प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, सो यहाँ साइन माइनस आ जाएगा और इजीली 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा बच्चों। तो ये रहा ऑपरेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का साइन तरीका बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका। अगर हमने यहाँ पे ले लिया माइनस का 9 बच्चों और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया माइनस के 3 से, तो देखिए बच्चों माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और 9 3 जा 27। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हमने एक माइनस का नंबर बच्चों ले लिया यहाँ पर 5 और एक हमने दूसरा नंबर ले लिया प्लस का 7, तो बच्चों प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस तो साइन आ जाएगा माइनस, और हमने 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि हमने एक नंबर ले लिया प्लस का 3 और दूसरा नंबर हमने ले लिया प्लस का 7, और अगर हम बच्चों इनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस मीन्स वी गेट प्लस और 7 3 जा 21। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई ऑपरेशन में ये आपके सिंबल्स साइन काम करते हैं। तो इस तरीके से इसमें हमने देखा कि मल्टीप्लाई में किस तरीके से साइन काम करते हैं, जबकि एडिशन के केस में यहाँ पे माइनस है और फिर माइनस का 1 है तो दोनों ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस आ जाता है। लेकिन जो बीच में मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मल्टीप्लाई का साइन इनके सारे वैल्यूज को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर फिर एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस। तो इस तरीके से बच्चों हम मल्टीप्लाई में इन ऑपरेशंस को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम डिवीजन के भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो डिवीजन के केस में हमने आपको क्या बताया था अभी, सपोज हमने एक नंबर ले लिया बच्चों ऊपर प्लस का 3 और एक नंबर नीचे हमने ले लिया प्लस का 4 ले लिया, और एक नंबर हमने ले लिया बच्चों प्लस का 2। तो यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस से क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और ये 2 से ये 4 कैंसिल भी हो जाएंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा, कैंसिल नहीं होते तो वैसा ही लिख दिया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऊपर अगर आपके पास बच्चों माइनस का नंबर है 6 और नीचे बच्चों माइनस का नंबर है 3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका देखिए डिवीजन के केस में 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का आ जाएगा 2/1, या हम इसको 2 लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगाते नहीं ऐसे ही सीधा 2 लिख सकते हैं। एक और हम ले लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। ऊपर माइनस का मान लीजिए 18 है
और नीचे आपका माइनस का मान लीजिए, प्लस का मान लीजिए 6 है बच्चों। तो यहाँ देखिए ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो साइन माइनस आ जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 3 या 18, तो ये आपका माइनस का 3 आ गया। इसी प्रकार और आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर ऊपर प्लस का बच्चों 15 है, 15 है और नीचे माइनस का बच्चों 5 है, तो प्लस और माइनस ये मिलकर के माइनस बना देगा, और 5 3 या 15, तो माइनस का 3 बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों डिवीजन के केस में आपने सीखा, यू लर्न इन केस ऑफ डिवीजन हाउ दे वर्क्स, ठीक है ना, मीन्स साइन, ठीक है। और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई के केस में देखा हाउ दिस साइन वर्क्स इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये था बच्चों मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के सारे आपके सिंबल, साइन और उनके किस तरीके से उनको हम ऑपरेट करते हैं। अब आ जाइए बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी आपकी क्लासेस में काम आएंगी, हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो चलिए नंबर 4 पर हमने लिख रखा है 5 पर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों आज डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये लास्ट टॉपिक बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। देखिए इसको आप अच्छे से समझिए कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी काम आने वाली हैं आगे प्रॉब्लम्स में, एक्सरसाइज में, जहाँ पे कहीं पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के सारे हम अपने पूरे क्वेश्चंस को फिल कर लेते हैं बच्चों। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम आपके पास लेके आए हैं बच्चों, इस केस में मल्टीप्लीकेशन के केस में हम सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टीज लेके आए हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटिव, तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं। देखिए बच्चों अगर आपके पास हम कोई भी दो नंबर्स ले लें ए और बी जो कि आपके इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स लिए आपके, लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। अगर हमने ए और बी टू इंटीजर्स ले लिए बच्चों, तो ए एंड बी टू इंटीजर्स हमने लिए हैं, तो इन इंटीजर्स के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों a गुणा बी और इक्वल्स टू बी गुणा ए, तो ये आपकी कहलाती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हमने यहाँ पर दो नंबर ले लिए, एक नंबर 2 ले लिया, एक नंबर 7 ले लिया, ये दो नंबर है तो ये एक ही जगह पे काम करेगा, ये बी की जगह पे काम करेगा। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों उठा लें, लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या आ जाएगा ए गुणा बी निकाल लीजिए बच्चों। ए की जगह हमने 2 लिख दिया, बी की जगह हमने 7 रख दिया, तो बच्चों कितना आ गया 14। अब हमने बी क्रॉस ए ले लिया, राइट हैंड साइड वाला बी क्रॉस ए, तो बी की जगह बच्चों हमने कितना रख दिया 7 रख दिया, और ए की जगह 2 रख दिया, तो कितना आ गया 14। तो ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी 14 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 14 आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बच्चों इंटीजर्स के लिए कैसा है, सेटिस्फाई करता है, सत्य है इंटीजर्स के लिए, ठीक है ना। ये बच्चों आपकी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद बच्चों हम आपको बताएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है बच्चों, इसको भी सीख लीजिएगा, ये भी आपके काम में आने वाली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें बच्चों क्या होता है एसोसिएटिव में, जैसे हमने प्लस के केस में आपको बताया था ए बी सी 3 हमने इंटीजर्स लिए थे, यहाँ पर भी हम ए बी और सी 3 इंटीजर्स लेंगे और इन 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई के केस में देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। तो मान लिया हमने बच्चों ए बी एंड सी 3 इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स 3 इंटीजर्स। तो यहां पर देखिए बच्चों ए क्रॉस बी और क्रॉस सी और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कहलाती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ए क्रॉस बी ब्रैकेट में बंद कर दिया क्रॉस सी और यहाँ पर ए क्रॉस और ब्रैकेट में बंद कर दिया बी क्रॉस सी, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई बच्चों। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है आपकी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास बच्चों 2 5 7 3 नंबर्स है, ठीक है ना, जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम टेकअप करें बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, इसमें हम वैल्यूज रख दें। तो ये बच्चों क्या ए का ए है सपोज, ये बी है सपोज, सी है, तो ए की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों 2 रख देंगे और बी की जगह कितना रखेंगे 5 रख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और सी की जगह कितना रख देंगे 7 रख देंगे। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 टू जा कितना हो गया 10 और इनटू ये 7, तो टोटल कितना आ गया 70। अब हम राइट हैंड साइड टेकअप करते हैं बच्चों, तो राइट हैंड साइड में हम क्या ले लेंगे ए क्रॉस और बी और क्रॉस सी ले लेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों 2 है और इनटू बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 7 जा 35, ठीक है ना, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। देखा बच्चों आपने, राइट हैंड साइड को हमने लिया तो भी आपका 70 आया और लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया तो भी आपका 70 आया। दिस मीन्स दैट बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ गए इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन केस ऑफ इंटीजर्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स दोनों साइड इक्वल मिल रही हैं। इसका मतलब ये क्या है इंटीजर्स के लिए ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये थी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो फिलअप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज में, वहां पे हम इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके और हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। चलिए बच्चों अब एक प्रॉपर्टी आपको मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये आपके लिए थोड़ी सी नई प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम बच्चों मान लें कि ए बी और सी 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। किस पे काम करती है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इस पे काम करती है। किस तरीके से काम करेगी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, देखिए बच्चों अगर हमारे पास ए बी और सी 3 इंटीजर्स हैं तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन काम करती है मतलब एक मल्टीप्लाई बाई बी और प्लस सी, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। तो क्या आएगा बच्चों ए का बी में मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा और प्लस ए का सी में मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। तो ये कहलाती है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन पर ये ओवर काम करती है। तो देखिए बच्चों अगर हमारे पास कोई 2 3 और 5 ये नंबर्स हैं, मान लीजिए ये ए है ये बी है ये सी है, तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, तो ये ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर क्या है, कैसे लिखेंगे 2 क्रॉस
और ये 3 प्लस 5, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो ये कैसे काम करेंगे बच्चों, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 गुणा 3, और प्लस 2 का 5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 2 गुणा 5। इस तरीके से 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 3, फिर 2 का 5 में करेंगे, 2 गुणा 5, और प्लस है अपनी जगह प्लस लगा रहता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है ना। 2 का 3 में, फिर 2 का 5 में, और प्लस है प्लस की जगह काम करता है ये, ठीक है बच्चों। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मींस मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से वर्क करती है। अगर आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं कि इनका हम अगर रिजल्ट निकालें और इसका रिजल्ट निकालें तो दोनों हमें कैसे मिलेंगे बच्चों, इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लें तो 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 हो गया, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 आ गया, प्लस 2 5 जा 10 आ गया, तो कितना आ गया टोटल 16 आ गया। तो देखो दोनों साइड इक्वल बता रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम चलिए बच्चों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो आपकी छूटी हुई है कि क्या रोल है जीरो का। जीरो रोल ऑफ जीरो, यूज ऑफ रोल ऑफ जीरो। इन इंटीजर्स, इसको भी बच्चों समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यूज ऑफ रोल ऑफ जीरो इन इंटीजर्स। देखिए बच्चों जीरो भी एक अपने में अति महत्वपूर्ण इंटीजर की तरह ही वर्क करता है, पर हमने आपको बताया था जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। न तो जीरो पॉजिटिव में लिया जाता है न ही नेगेटिव में लिया जाता है, बस दोनों के बीच में एक डिस्टेंस को डिफाइन करता है कि एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है और बीच में जीरो डाल दिया, ठीक है ना। जीरो मीन्स इट इज द पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में जीरो है, तो वो पार्टीशन लगा दिए जीरो की, ठीक है ना, तो उनके बीच में जीरो भी आता है। तो देखिए बच्चों इसका रोल क्या है इंटीजर्स में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने -1 एक इंटीजर ले लिया और इसमें हमने जीरो ऐड किया, तो बच्चों यहाँ पर जीरो का कोई रोल नहीं होता है, मीन्स -1 ही आ जाएगा, माइनस प्लस, तो ठीक है माइनस और ये 1 आ जाएगा। अगर बच्चों हमने माइनस का 3 ले लिया प्लस का 0 ले लिया, इसको हमने देखा अगर गौर से तो यहाँ पर माइनस का 3 ही मिल जाएगा, नो इफेक्ट ऑफ जीरो। और बच्चों देखिएगा अगर हमने 0 पहले लिख लिया माइनस का 3 लिख लिया, तो यहाँ पे देखिएगा इस 0 का कोई रोल नहीं है, माइनस का 3 सीधा सीधा आपका आ जाएगा। ये हमने लिख लिया 0 और प्लस 4, तो यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, इस 0 का कोई रोल नहीं होगा बच्चों। लेकिन अगर हम यही बात करें बच्चों मल्टीप्लाई के केस में, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा बच्चों, अगर हम यहाँ पर करें, देखिए ध्यान दीजिए 0 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है ना। अगर हमने कर दिया -4 मल्टीप्लाई बाई 0, यू विल गेट 0। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 मल्टीप्लाई बाई 0, यू विल गेट 0। हमने कर दिया 0 मल्टीप्लाई बाई 200, तो यू विल गेट 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, या हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 बाई हाथी एलिफेंट, तो बराबर 0। हमने मल्टीप्लाई कर दिया बकरी, ठीक है ना, और इनटू 0, तो बराबर आ गया 0। तो मैथमेटिक्स की भाषा में बच्चों किसी भी चीज का अगर 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट 0। चलिए थोड़ा सा हम डिवीजन ऑपरेशन में और देख लेते हैं कि डिवीजन ऑपरेशन में क्या होता है बच्चों। अगर हमने सपोज करिए कोई इंटीजर ले लिया इसमें हमने 0 से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और इसको बच्चों हम इनफाइनाइट उल्टे आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कोई वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन बच्चों अगर यही 0 हमने ऊपर लिख लिया और नीचे 2 लिख दिया या कोई भी इंटीजर नीचे लिख दिया, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाती है 0। याद रखिएगा, ये आगे वाली क्लासेस में बहुत काम आएंगी। और इसी प्रकार से बच्चों डिवीजन के केस में कोई भी आप ले लें, यहाँ पे 3 ले लें डिवाइड बाई 0, तो भी ये नॉट डिफाइंड रहेगा। लेकिन हम 0/3 कर देंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो इस तरीके से बच्चों डिवीजन में ये 0 की रोल होती है। तो आज आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन
ऑफ इंटीजर्स को बताया, फिर हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस को बताया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को बताया, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को बताया। इनसे संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चंस भी हमने कराए, किस तरीके से इनकी वैल्यूज स्टूडेंट्स प्राप्त होती हैं, किस तरीके से वैल्यूज इनकी प्राप्त नहीं होती हैं। तो इस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक्स थे उन सब के बारे में ज्यादातर बच्चों हमने आपको समझा दिया गया है। आने वाली वीडियोज में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज की स्टडी करेंगे, उनको सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप इन सारे फंडामेंटल्स जो आज हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं वीडियो 1 में, जो हमारा 7th का चैप्टर 1 का भाग है, इसको आप अच्छे से दोबारा तैयार कर दीजिएगा। वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा। इसको जो देखने के बाद आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को इंटीजर्स के केस में, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम अगले वीडियो में लेकर के लिए आएंगे आपके लिए एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।